गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हमारा टॉपिक जो नेटवर्किंग है वो लगभग फिनिश होने के करीब है, मगर अभी भी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी क्लियर होना बाकी है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्विच क्या होते हैं, ब्रिज क्या होते हैं और हब क्या होती है, रिपीटर एक्सेट्रा। टोपोलॉजीज़ के बारे में बताया था कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी के बारे में बताया था। इस बार का जो टॉपिक है वो नेटवर्किंग में है राउटर। और राउटर आपने देखे भी होंगे, क्योंकि बिना राउटर के आपका इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता है। तो जो राउटर डिवाइस है वो राउटर डिवाइस आपको लैन और वैन के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करती है, करेक्ट। तो राउटर किस काम आता है? राउटर इज यूज टू कनेक्ट योर लैन टू वैन। तो मैं उसकी डेफिनेशन भी आपको दिखा देता हूँ। ये एक राउटर का एग्जांपल यहाँ आपको दिख रहा है। ये कुछ वाईफाई टाइप का राउटर है। आप इससे अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास स्विचेस हैं, हब हैं, तो सिर्फ आप लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं उसका मतलब कि आप एक दूसरे कंप्यूटर से डाटा शेयरिंग कर सकते हैं और एक दूसरे कंप्यूटर के डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो लैन में आप क्या यूज़ करते हैं? लैन में आप स्कैनर यूज़ करते हैं, लैन में आप प्रिंटर यूज़ करते हैं, लैन में आप अपनी फाइल्स को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो आपको शेयरिंग प्रोवाइड करता है, डिवाइस शेयरिंग और फाइल शेयरिंग। मगर जब आपको ज़रूरत पड़ती है एक इंटरनेट की, कि आप कुछ नेट से सर्च कर सकें, कुछ आउटसाइड कंप्यूटर से कुछ डाटा डाउनलोड कर सकें, कुछ वेबसाइट्स खोल सकें, तो आपको राउटर चाहिए होता है। तो राउटर का क्या काम है? जो स्विच नहीं कर सकता वो राउटर कर सकता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो स्विच नहीं कर पाता? स्विच जो है आपको वैन से कनेक्ट नहीं कर पाता, वाइड एरिया नेटवर्क से आपको स्विच कनेक्ट नहीं कर पाता, उसके लिए आपको राउटर लेना पड़ता है। तो राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो आपके लैन को या आपके सिंगल पीसी को वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करती है। तो वाइड एरिया नेटवर्क में हम सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है हमारे पास इंटरनेट। तो अगर मान लीजिए आपके पास एक राउटर है और आपने अपने पीसी से उस राउटर को किसी तरह कॉन्फ़िगर कर लिया है, तब आप google.com, yahoo.com, discovery.com ये सारी वेबसाइट्स खोल सकते हैं। आप जीमेल खोल सकते हैं, याहू मेल खोल सकते हैं और आप सीबीएसई की साइट, कोई भी चीज़ दुनिया की जो वेबसाइट पे अवेलेबल है आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो राउटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट टू वाइड एरिया नेटवर्क। तो अब राउटर ऐसा क्या है जो वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है और जो स्विच नहीं कर सकता? क्योंकि स्विच जानता है सिर्फ मैक एड्रेस। स्विच क्या जानता है? मैक एड्रेस। और इंटरनेट पे क्या होता है? इंटरनेट पे होते हैं आपके आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस स्विच को नहीं पता होते हैं। स्विच सिर्फ मैक एड्रेस पे काम करता है और इंटरनेट जो है वो आईपी एड्रेस पे काम करता है। तो आईपी एड्रेस पे काम करने के लिए कौन सी डिवाइस है? आईपी एड्रेस पे काम करने के लिए है राउटर, और अपने लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करने के लिए है स्विच। तो राउटर का काम है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स को हैंडल करना, और स्विच का काम होता है सिर्फ टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल पे मैक एड्रेस पे काम करना। तो
तो एक टॉपिक पूरा भी आएगा कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है ऐसे रूल्स जिससे आपका डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे नेटवर्क में जाता और आता है। द रूल्स विच गवर्न द ट्रैफिक ऑन आवर नेटवर्क आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। तो हमारे नेटवर्क पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं। SMTP, POP, PPP और IMAP और SNMP, SPX, IPX, TCP IP, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं और वो अलग अलग काम के लिए होते हैं। एक प्रोटोकॉल आप जानते भी होंगे, HTTP एक प्रोटोकॉल होती है। तो राउटर का आपने क्या पर्पस देखा? राउटर इज यूज टू कनेक्ट टू वाइड एरिया नेटवर्क, while switch is used to connect to local area network. We cannot use a switch to connect to a wide area network like internet. To use internet, we need to have a device called a router. अब आता है गेटवे। गेटवे थोड़ा सा इससे भी एक ऊपर का एक डिवाइस है, राउटर से भी एक ऊपर का डिवाइस है। जैसे मान लेते हैं एक नेटवर्क जो है वो IBM ने स्टैब्लिश करा है, करेक्ट। एक नेटवर्क आपका IBM ने स्टैब्लिश करा है और एक नेटवर्क आपका दूसरी कंपनी ने स्टैब्लिश करा है। तो दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने में गेटवे हेल्पफुल होता है। तो बहुत पहले जब हमारे 1970s में नेटवर्क था, वो आज के नेटवर्क जैसा नहीं था। उस नेटवर्क में जो प्रोटोकॉल्स यानी रूल्स यूज होते थे वो आज के रूल्स से डिफरेंट हैं। तो आपके दूसरे टाइप के नेटवर्क को आपके नेटवर्क से कनेक्ट करना, जो कि दोनों डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स हैं, वहाँ गेटवे यूज होता है। तो IBM का जो नेटवर्क था वो SNA था, SNA। और जो आज हम यूज़ करते हैं वो नेटवर्क होता है TCP/IP नेटवर्क। तो TCP/IP नेटवर्क और SNA के बीच में कौन सी डिवाइस लगेगी? गेटवे। क्योंकि जो SNA का जो डिज़ाइन मॉडल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ के रूल्स, वहाँ के प्रोटोकॉल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। और जो TCP/IP का नेटवर्क है उसके रूल्स, उसके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं। इन दोनों के बीच में प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन का काम कौन करेगा? गेटवे। वहाँ आप राउटर नहीं लगाएंगे। राउटर तो आपको तब लगाना है जब सिमिलर टाइप का नेटवर्क दोनों तरफ हो, यानी उधर भी TCP/IP हो, इधर भी TCP/IP हो, तब आप राउटर लगा सकते हैं। मगर एक तरफ अलग नेटवर्क है जो कि बिल्कुल डिससिमिलर नेटवर्क है और दूसरी तरफ भी डिससिमिलर नेटवर्क है, तो आपको वहाँ पर गेटवे डिवाइस लगाना होता है। तो इनका काम क्या है? गेटवे का काम होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स, यानी कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को आपके प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करना और आपके प्रोटोकॉल को दूसरे टाइप के प्रोटोकॉल्स में कन्वर्ट करना। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कहाँ गेटवे यूज़ करना है, कहाँ राउटर यूज़ करना है, कहाँ स्विच यूज़ करना है, कहाँ हब यूज़ करना है, कहाँ रिपीटर यूज़ करना है। तो इन्हीं सारी डिवाइसेस से मिलके एक वाइड एरिया नेटवर्क और एक लोकल एरिया नेटवर्क तैयार होता है। तो नेटवर्क जो है मैं आपको दिखाऊं, सबसे नीचे जो होता है वो होती है फिजिकल लेयर। एक नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे नीचे होती है फिजिकल लेयर, और उसके ऊपर जाते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर आ जाता है जिसे हम एप्लीकेशन कहते हैं। तो सबसे नीचे कौन काम करता है? रिपीटर। यहाँ पे डाटा होता है 0 और 1 के फॉर्म में। फिजिकल लेयर में डाटा होता है 0 1 के फॉर्म में, वहाँ पर सिग्नल को बूस्ट करने के लिए रिपीटर लगता है। सेकेंड लेयर डेटा लिंक लेयर, यहाँ पर मैक एड्रेस का काम होता है। सेकेंड लेयर पे काम होता है मैक एड्रेस का, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं स्विच डिवाइस को। इसके ऊपर की लेयर को हम कहते हैं नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे काम होता है IP एड्रेस का। तो IP एड्रेस पे काम करने के लिए हमको कौन सी डिवाइस चाहिए? राउटर। और इन सब के बाहर सबसे नीचे मैंने लिखा है गेटवे।
गेटवे का काम है, अगर ये टाइप का नेटवर्क और ये टाइप का नेटवर्क, जो लेफ्ट नेटवर्क है और जो राइट नेटवर्क है, अगर वो दोनों अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे? गेटवे डिवाइस। तो गेटवे डिवाइस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अ राउटर. Gateway is used for protocol conversion, while router is used to connect to different type of computers having different type of protocols but using the similar type of networks. तो आपको समझ में आ गया होगा. Repeater is used to boost the signal, switch is used to connect many computers together using the MAC address, while the router is used to connect a local area network to wide area network, and a gateway is used to connect to two dissimilar type of networks which have no common factor between them. And these are some examples of protocols which will be studied later on. तो आपने देख लिया कि एक राउटर, एक ब्रिज, ये सब कैसे काम करते हैं. तो यहाँ से हमने शुरू करा था ये वीडियो. पिछले सेशन में आपने ये इस वीडियो को देखा भी होगा. इस वीडियो का जो राउटर और गेटवे वाला पार्ट था वो आज क्लियर हुआ है. तो नेटवर्क क्या होता है? एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है और बीच में वायर डली रहती है. इस ब्लू को आप वायर समझ लीजिए, ब्लू लाइन जो चल रही है. तो आपके सॉफ्टवेयर, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन, से डाटा ब्रेक अपार्ट होते 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 फिजिकल लेयर पे आता है और वहाँ 0-1 होके वो वायर पे ट्रेवल करता है. फिर वो 0-1 से कन्वर्ट होते होते, कंबाइन होते होते एप्लीकेशन में पहुँच जाता है. डेटा जो है वो ट्रेवल करता है एक पैकेट के फॉर्म में, यानी फिक्स्ड साइज का एक पैकेट होता है जिसको हम 64 किलो बिट्स कहते हैं. उस पैकेट साइज में आपका डेटा जाता है और वो पैकेट्स दूसरे कंप्यूटर पे जाके कलेक्ट होते रहते हैं. एक रिपीटर क्या होता है? आपके सिग्नल को बूस्ट करता है. यहाँ से इन डाटा होता है तो यहाँ से आउट होता है, इस बीच में सिग्नल बूस्ट हो जाता है. हब क्या है? जब आपके पास एक से ज़्यादा कंप्यूटर हो जाते हैं तो हब यूज़ होती है. हब दो टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव. एक्टिव हब जो होती है वो सिग्नल को बूस्ट भी करती है और कनेक्शंस भी करती है, बल्कि पैसिव हब सिर्फ कनेक्शन करती है, सिग्नल बूस्टिंग नहीं करती. ब्रिज जो है दो लैन्स को आपस में जोड़ने में काम आता है. दो लोकल एरिया को, नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए लैन यूज़ होता है. मगर इससे अच्छी डिवाइस होती है स्विच. तो स्विच जो है वो ब्रिज का भी काम करता है और हब का भी काम करता है. स्विच is an advanced device which can be used to replace hub and bridge. It works on MAC address and it does not broadcast the data which is coming on the first port, and it does not broadcast to all the ports. So it saves your bandwidth also. It has some error detection so that in case of some error the data is discarded and the new data is required. राउटर टू सिमिलर टाइप के नेटवर्क्स में अलग अलग प्रोटोकॉल्स को हैंडल करने के लिए, लैन और वैन को कनेक्ट करने के लिए. तो मान लेते हैं आपके दो अलग अलग फर्म्स हैं, यानी दो कंपनीज हैं. ये कंपनी राइट साइड में, ये कंपनी लेफ्ट साइड में. ये कंपनी आपके मुंबई में और ये कंपनी दिल्ली में. तो आपके मुंबई से दिल्ली के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे, वहाँ राउटर यूज़ होगा. तो गेटवे जो है वो बिल्कुल अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में, प्रोटोकॉल कन्वर्जन में काम आएगा. और ये आपका एक नेटवर्क मॉडल है. थैंक यू.